5G आप सबको पता है लॉन्च हो चुका है। बेसिकली रोबोटिक्स रोबोटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा चेंज करके रख देगा। एजुकेशनल पर्पसेस और मेडिकल फील्ड के लिए बहुत फायदेमंद है। हम जो आज आंखों में चश्मे लगाते हैं बड़े बड़े, उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आज मेरे पास बहुत सारी धमाकेदार न्यूज़ है 5G से रिलेटेड। जो बिडिंग हुई है उसमें कौन जीता कौन हारा, इसके फायदे नुकसान सारी सामग्री हमने एकत्रित कर ली है। और अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हमने इतनी तारीफ कर ही ली है बेसिकली 5G की, तो थोड़ी और तारीफ कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस में। लेकिन पहले मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ उसके। पहला इसका एडवांटेज है वो सबको पता है, मोस्ट कॉमन, बेसिकली हाई स्पीड। स्पीड बहुत तेज है। कोई भी चीज आप डाउनलोड कर रहे हो, गेम में सब डाउनलोड जल्दी हो रही है भाई। मूवीज वूवीज कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो सब जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज है भाई बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है, जब आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो। जैसे आप रोड बनी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये यही डाटा ट्रांसफर जल्दी कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हो गया, बैंडविड्थ जो होगा ये भी तेज होगा। तीसरी है लेटेंसी। अब इसमें लो लेटेंसी है। लो लेटेंसी है ना, ये खराब चीज है, ये इसका एक एडवांटेज है कि जितनी ज्यादा लेटेंसी कम होगी उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली इसके अलग अलग बैंड भी हैं 5G के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। किसी की स्पीड ज्यादा है तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी कम है, किसी की कनेक्टिविटी ज्यादा है तो स्पीड कम है। लेकिन हाँ, एज कम अगर हम बेसिकली 4G से कंपेयर करें तो हाँ, 5G में क्या है, कनेक्टिविटी ज्यादा तेज है। तो रूरल एरियाज को भी कनेक्ट कर पाएगा 5G, वहां पे भी अवेलेबल हो पाएगा। ये डिसएडवांटेजेस पे अब मजा आएगी ना भाई। तारीफ तो बहुत हो गई, किसी और की तारीफ हो रही होती है अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब इसकी बुराई करेंगे हम लोग थोड़ी। तो बेसिकली पहला इसका जो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है वो है बेसिकली कि इसके जब इसके रेडिएशंस निकलते हैं तो ये फ्लाइट ऑपरेशंस में बहुत दिक्कत करता है। जैसे एक फ्लाइट उड़ रही हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। ये बेसिकली वही दिक्कत है, आप ऐसा समझ लो कि जैसे हमें जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हमें फ़ोन का नेट बंद करने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलती है। अभी बेसिकली जब यूएस में इसको रोल आउट कराया जा रहा था 5G के टावर्स को, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और बेसिकली इंडिया एयरलाइंस ने भी और जितनी भी बाकी एयरलाइंस हैं, सबने यूएस तक की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो है बेसिकली कि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे आपस में तो हैकर्स के लिए ईज़ी होता है कोई भी पूरा सिस्टम या सर्वर हैक कर लेना या डिवाइस हैक कर लेना। और बेसिकली लैक ऑफ इंक्रिप्शन, सेफ्टी कोई है नहीं, उससे क्या होगा, साइबर अटैक्स और ज़्यादा पॉसिबल हो पाएंगे। तो ये दूसरा मेजर इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो वो भी बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, उसको भी कंसिडर करना चाहिए हमें। वो बेसिकली क्या है कि बैटरी ड्रेन। जब इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी, आप खुद सोच के देखो, डिवाइस में इतने सारे डिवाइसेस से कनेक्ट है, कनेक्टिविटी बेसिकली है हर डिवाइस से, तो क्या होगा, बैटरी ड्रेन जल्दी होगी और दूसरी बात बैटरी डैमेज भी जल्दी होगी। तो इसका जो चौथा डिसएडवांटेज है हम उस पर चलते हैं। जो लास्ट डिसएडवांटेज है भाई, बहुत बुराई हो गई, लास्ट है बेसिकली। तो ये इसमें क्या है कि अभी 5G का क्या है, अभी लिमिटेड कवरेज है। तो ये अभी इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन सबको बेसिकली पहले कवर करेंगे जहाँ पे इसकी ज़्यादा नीड है। लेकिन जैसे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होगा, रिमोट प्लेसेस में अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अभी पूरा जो हमारा देश है वो बेसिकली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये अभी प्रीमियम चीज़ पे है तो अभी इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा मासेस तक पहुँचने में। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो बिडिंग हुई थी, बेसिकली किसने कितने पैसे फेंके हैं, कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने और क्या क्या ओन कर लिया है और किसके क्या फायदे हैं, किस कंपनी के क्या नुकसान है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जियो इस बिड को जीता है, जिसने 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड खरीदा है, जो सबसे अच्छा बैंड है, उसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा। और जियो ने 88,078 करोड़ रुपए लगाए हैं बेसिकली बेसिकली इसको खरीदने में। और जबकि जो एयरटेल है, जो सेकंड रनर अप रहा इस बिडिंग का, उसने बेसिकली 19,867 मेगाहर्ट्ज के बैंड खरीदे हैं, तो बेसिकली 19 गीगाहर्ट्ज बनता है। और बेसिकली जियो ने 43,084 करोड़ रुपीस लगाए हैं इसको खरीदने में। तो बेसिकली जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है जो जियो ने खरीदा है वो ऑब्वियसली सबसे एक्सपेंसिव है, तभी जियो के इतने पैसे लगे हैं। अब इसके क्या फायदे हैं जो जियो ने इसको इतने हाई कॉस्ट पे खरीदा है? तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी
कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो डेंस एरियाज हैं। तो क्या होगा कि तभी भी पेड़ होने के बावजूद भी जो कनेक्शन है वो जा पाएगा, पेड़ उसको रोक नहीं पाएगा, जो 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड होंगे उसके कनेक्शन को। लेकिन बाकी जो बैंड है उसको रोकने के इसके चांसेस हैं। तो बेसिकली यही 5G का मतलब है कि जितनी बैंड की फ्रीक्वेंसी कम, उतनी स्पीड भी कम होगी। स्पीड भी इसकी बैंड की कम है, बाकी बैंड से जैसे 19 गीगाहर्ट्ज का बैंड है जो एयरटेल ने खरीदा है, स्पीड भी कम है लेकिन कनेक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन जियो का इसमें फ़ायदा भी है क्योंकि जो मासेस हैं, वो उतनी हाई स्पीड वाले तो खरीदेंगे नहीं, उनको चाहिए लो कॉस्ट का बैंड जो कि इनको ये मिल पाएगा, क्योंकि स्पीड भी कम होगी लेकिन कनेक्शन ज़्यादा है, मासेस तक पहुँच पाएगा रूरल एरिया तक, इस 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड। तो जियो ने इसमें फ़ायदा देखा। लेकिन एयरटेल जो है, उसके बेसिकली जो हाई पोस्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो फ्यूचर में भी कभी 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने अभी जो बिडिंग हुई थी उस वाले में भी, उस लिस्ट में भी अपना नाम नहीं लिखवाया था इस वाले बैंड पे, जो जियो को लग रहा है बेसिकली, जियो के हिसाब से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जितने भी अफोर्डेबल 5G के प्लान्स आएंगे वो जियो ही देगा। ज़्यादा महंगे प्लान्स नहीं होंगे, स्पीड भी ठीक ठाक होगी, जबकि एयरटेल प्रीमियम कस्टमर्स को ज़्यादातर बेचेगा। ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं और यही फ्यूचर में भी होगा। ऐसा बेसिकली एयरटेल के एम्प्लॉयज़ ने क्लेम करा है। ठीक है, हमने भाई अपना दिमाग नहीं लगाया है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी ट्रोलिंग तो होगी, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और गंदे लोग भी हैं। तो ऐसे ही 5G के साथ भी हुआ। कुछ लोगों ने रूमर्स भी स्प्रेड करे हैं जो आपको देखने को नेट नेट पे, गूगल पे, हर जगह मिल जाएंगे। बेसिकली जो सबसे मेजर रूमर है, मैं एक ही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो जो सबसे पहला रूमर स्प्रेड हुआ है वो है कि इसके 5G के जो रेडिएशंस होंगे वो 4G के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे और ज़्यादा हार्मफुल भी होंगे। ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम करा है और ये बहुत र्यूमर बहुत वाइड स्प्रेड हो रहा है। बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि ये बात अभी सच नहीं है। अगर ये बात सच होगी तो बाकी जो गूगल, विकिपीडिया, जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, ये इस न्यूज़ को कवर करेंगी। और अगर ऐसा होता है, ये बात सच होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज आप जोड़ सकते हो 5G के लिस्ट में। तो ये 5G का एक और नुकसान बन जाएगा और इसकी वजह से 5G के मुंह पर एक और धब्बा भी लग जाएगा, आप ये कह सकते हो, अगर हम देसी भाषा में कहें तो। हाँ, तो अब मेरे व्यूज़ क्या है 5G से रिलेटेड, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। भले ही आप सुनना चाहें या नहीं, मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली क्या है कि 5G पूरा मेरे ख्याल से डिस्टर्ब कर सकता है जितनी भी फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन की फील्ड हो गई, मेडिकल की फील्ड हो गई, पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़े इसके एडवांटेजेस कम करने पड़ेंगे। और बेसिकली एआई, रोबोटिक्स, वीआर, मेटावर्स सबको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसकी हाई स्पीड से कोई भी चीज़ डाउनलोड जल्दी हो सकती है। इसके जो हाई बैंडविड्थ है उससे एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर जल्दी हो सकता है। और बेसिकली जो इसकी लो लेटेंसी है उससे कनेक्टिविटी तेज हो सकती है। तो बेसिकली ये सब सारे इसके एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। लेकिन गवर्नमेंट को और जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको थोड़ा सा बेसिकली इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो कम नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो क्या हो सकता है, जैसे कि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है फ्लाइट ऑपरेशंस वाला। अगर इसके रेडिएशंस की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट कतराएगी 5G को हर जगह यूज़ करने में। नहीं तो बेसिकली इन एयरपोर्ट वालों को और ये फ्लाइट ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, इनको नुकसान हो सकता है। अगर इनकी थोड़ी-सी भी इंटेंसिटी कम हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। बेसिकली अगर डिसएडवांटेजेस कम हो गए तो मज़ा ही आ जाएगा, फुल मस्ती सबकी। अगर सीरियस बात करें तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और क्या। जय माता दी बोलो। बस यहीं तक था वीडियो में, कुछ काम-काज करो जाके। कैमरामैन बैकअप, और टाइम ना बर्बाद कर लो उनका। अगर ये हमारे साथ बैठे रहे तो ना इनका विकास हो पाएगा ना देश का। कैमरामैन बंद कर।